प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवन में कर्म ही हमारे जन्म का, जीवन का मुख्य आधार है। यानी कि प्रति व्यक्ति सुखी है, सफल है, सक्षम है, संपन्न है। वो इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति कर्म के प्रति समर्पित है, नियमित, निरंतर, 100% समर्पण का भाव जिस व्यक्ति का कर्म के प्रति होता है, वह व्यक्ति नियमित, निरंतर उसी दिशा में गति करता है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से हम कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब भी कोई भी छोटा बच्चा जन्म लेता है तब वह वास्तविक, स्वाभाविक, स्वघटित कर्मों से परिचित और रूबरू होता है। लेकिन जैसे ही 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंतराल में वह अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को संसार के, घर के, परिवार के, समाज के, गांव के, धर्म के और संपूर्ण संसार के संपर्क में आकर संपर्क, व्यवहार स्थापित करके वो अपनी समझ को विकसित करता है। तो समझ विकसित होने के बाद वह आकलन, मूल्यांकन, समीक्षा या निर्णय कर सकता है कि मुझे मेरी विनय, विवेक, बुद्धि की समझ से समझते हुए मुझे कहाँ, कब, कौन सा कर्म करना है। अब सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति अपने अपने कर्म नियमित, निरंतर कर रहा है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज्यादा कर्म पर जो महत्व दिया है वो है भागवत गीता में। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। और जैसा भी कर्म करेंगे वैसा फल हमें स्वतः मिलेगा। अब कर्म का सिद्धांत और कर्म फल का सिद्धांत, अब जो व्यक्ति जिस तरीके के कर्म कर रहा है उन कर्मों का जन्म कैसे होता है, उन कर्मों का जन्म विचारों से होता है। अब यह सोचे कि मान लीजिए कर्मों का जन्म, क्रिया का जन्म, प्रतिक्रिया का जन्म अगर विचारों से होता है तो फिर विचारों का जन्म कैसे हो रहा है? ऐसी कौन सी घटना है जो कर्म करने के लिए विचारों को जन्म देती है? और उन विचारों का जन्म कैसे होता है? अब जो कर्म हम कर रहे हैं उसी के अनुरूप ऐसे के ऐसे हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, चेतन मन, अवचेतन मन में उस कर्म के जैसे संस्कार बन रहे हैं। अब कर्म करने की कई दिशा है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। जिस व्यक्ति का जैसा मूल आत्मा, बुद्धि, चेतना का जैसा स्वाभाविक गुण होता है वह व्यक्ति उसी दिशा में कर्म करके जीवन को आगे बढ़ाता है। अब जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। अब फल भले आज मिले, कल मिले या आने वाले कई साल में मिले। अब कर्म का फल का सिद्धांत यह आवश्यक नहीं कि आज का आज मिले। हो सकता है कि यह जन्म जीवन खत्म होने के बाद में जो कर्म संस्कार बना है वो इसी जन्म में भी आपको कर्म का फल मिल सकता है, या फिर आगे आने वाले आपके जीवन के अन्य जन्म में भी इस जन्म के कर्म का फल आपको मिल सकता है। और अभी जो आपको मिल रहा है या जो कुदरत की ओर से जो सुख या दुख आपको मिल रहा है वो पूर्व जन्म में या इस जन्म में पहले समय में आपने जो कर्म किया है उसका फल भी हो सकता है।
तो हम कर्मों के प्रति जितना सजग रहे, सतर्क, सकारात्मक रहे। यहाँ पर दो बातें हैं, सजग, सतर्क और सकारात्मक ही नहीं होना है, कर्मों के प्रति हमें सात्विक भी होना है। और पाप और पुण्य तीन तरीके से घटित होते हैं, वो है वाणी, विचार और कर्म। जब कोई भी विचार हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जन्म लेता है, यह पहला कर्म है, यह एक वैचारिक कर्म है, यह एक सूक्ष्म कर्म है। जब यही सूक्ष्म कर्म जब वाणी के माध्यम से हम जो बोलते हैं, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम बोलते हैं, तो बोलकर हम किसी को सुख पहुंचाते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी की ज़्यादा झूठी प्रशंसा करते हैं, तो ये भी वाणी के अपराध में है। हम झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो ये भी वाणी के अपराध में है। जब विचार होता है तो वैचारिक अपराध या वैचारिक पुण्य होता है। वही विचार जब वाणी में बदलता है तो वाणी के माध्यम से पाप और पुण्य की घटित होने वाली घटना बन जाता है। अब जो विचार है वो वाणी बना, अब जो विचार वाणी बना, जो वाणी और विचार दोनों मिलकर जब कर्म में बदलते हैं तब उसकी क्रिया या प्रतिक्रिया हमें मिलती है। अब जो जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें फल मिलता है। यही कर्म प्रधान जीवन का सिद्धांत है। और कर्म साधु सन्यासी को भी करना है, बच्चों को भी करना है, सांसारिक को भी करना है, गृहस्थ को भी करना है, अमीर को भी करना है, गरीब को भी करना है, स्त्री को भी करना है, पुरुष को भी करना है। कर्म प्रधान जीवन है, तो कर्म से हम कभी भी कहीं भी किसी रूप में छुटकारा नहीं पा सकते और कर्म के फल से भी हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान, धर्म, सेवा, दर्शन और अध्यात्म की गहराई में जाते हैं या इस दिशा में चलते हैं, तो धीरे धीरे हम निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को स्वतः उपलब्ध होते हैं कि हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व केवल कर्म है। कर्म फल के प्रति हमारी कोई मोह, आसक्ति या लगाव नहीं है। तो आज इतनी ही बातें चिंतन यात्रा में। हम कल किसी और नए विषय को लेकर आज की इस चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।